तो दोस्तों जब आपका फेसबुक पेज या तो फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको जो है सेट अप योर पे आउट अकाउंट टू गेट पेड का एक ऑप्शन मिलता है और जहां पर लिखा होता है सेट अप पे आउट अकाउंट, यानी कि अब आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो भी अर्निंग होगा फेसबुक प्रोफाइल से या तो फेसबुक पेज से मोनेटाइज होने के बाद में वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना सक्सेसफुली न्यू तरीका के साथ, न्यू प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप अपना सेटअप करेंगे अपना बैंक अकाउंट, और साथ ही में आपको बैंक अकाउंट को लिंक करते टाइम पे क्या क्या चीज का ध्यान देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद में तुरंत बाद आपको जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन भी आपको फिल करना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बड़े ही आसानी से आप भी अपने फेसबुक को मोनेटाइज होने के बाद में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और टैक्स इन्फॉर्मेशन भी फिल कर सकते हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूं शुरू से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में जो भी पेज या तो जो भी आपका प्रोफाइल है जो मोनेटाइज हुआ है, जहां पे आपको पे आउट सेट करने का ऑप्शन मिला है, उस प्रोफाइल को, उस आईडी को पहले लॉग इन कर लेना है। मैं यहाँ पे लॉग इन करके रखा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल का आइकन मिलता है, इस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो प्रोफाइल होगा, आईडी होगा, वो खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। तो ये क्या होता है कि आपका जो डैशबोर्ड होता है ना, यहाँ से पूरा आप चेक कर सकते हैं कि क्या इनसाइड है, कितना एंगेजमेंट मिल रहा है, और वहीं पे आपको मोनेटाइजेशन का भी बटन मिल जाता है। तो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पहले से होम पे रहता है, ऊपर देख सकते हैं होम लिखा हुआ है। तो यहीं पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, पूरा स्लाइड करके आएंगे, मतलब इस साइड आएंगे पूरा स्लाइड करके, तो आपको एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपली मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे मैंने मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ गया है योर प्रोफाइल इज अर्निंग मनी, यानी कि ये प्रोफाइल अब पैसा अर्न कर सकता है, पैसा कमाएगा। और यहाँ पे सेटअप पे आउट अकाउंट का एक ऑप्शन आ गया है, जहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो सबसे पहले आपको सेटअप पे आउट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा लेट स्टार्ट विद द बेसिक, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करेगा, जहाँ पे आपका फर्स्ट नेम होगा, यानी कि फर्स्ट लीगल नेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पैन कार्ड है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे बैंक डिटेल है, जो भी है, जहाँ पे आपका लीगल नेम है वो लीगल नेम आपको यहाँ पे डालना है, वो भी फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए किसी का नाम है राज, तो राज हो गया फर्स्ट नेम, और ठाकुर है उसके बाद राज ठाकुर, तो वो हो गया लास्ट नेम। और किसी किसी का मिडिल नेम भी रहता है, तो मिडिल नेम वो हो गया राजकुमार ठाकुर, तो कुमार हो गया मिडिल नेम, बीच वाला नेम। तो ये मैं आपको समझा दिया हूँ। तो फर्स्ट नेम में आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, और लीगल लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नेम डालना है। मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है क्योंकि मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन का बहुत ज्यादा पंगा रहता है। तो फर्स्ट नेम में मैंने अपना फर्स्ट नेम डाल दिया है, लास्ट नेम में मैंने अपना लास्ट नेम डाल दिया है, और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का मतलब होगा कि आपका जो जन्म तिथि है गवर्नमेंट आईडी के हिसाब से, वो गवर्नमेंट आईडी के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने डाल दिया है और इसको भी ब्लर कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है आपको। तो जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ के नीचे में आपको कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसपे क्लिक करके आप कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंडिया से अगर आप हैं तो इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप जहां से भी हो वो कंट्री आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का, तो आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आएगा इंटर बिजनेस इन्फो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा। कंट्री पहले से आप सिलेक्ट करके रखेंगे वो आ ही जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर से कंट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप का मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हैं, आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को, फेसबुक पेज को किस चीज के लिए मोनेटाइज किए हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बिजनेस टाइप का जो ऑप्शन है वहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स है, एरो है, उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का विंडो खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है, अगर आप इंडिविजुअल अकेले ही अपने फेसबुक पेज या तो प्रोफाइल को चला रहे हैं जहाँ से मोनेटाइज करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर में एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर का ऑप्शन आपको मिलता है, तो उसको क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप अकेले अपना फेसबुक पेज चला रहे हैं तो आप इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में है या तो आप LIC में काम करते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन में, प्राइवेट कॉर्पोरेशन में, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में, जो भी आप काम करते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, तो आप इंडिविजुअल वाला क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप अकेले हैं तो मैं अकेले हूँ, मैं इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर को क्लिक कर लेता हूँ। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर आ गया है, सिलेक्ट हो गया है। अब आपको सिंपली यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आपका लीगल नेम आएगा, फर्स्ट लीगल नेम। अगर आप मिडिल नेम यूज करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला था कि किसी का नाम अगर राजकुमार ठाकुर है तो कुमार हो गया मिडिल नेम, तो आप अगर मिडिल नेम यूज करते हैं तो मिडिल नेम यहाँ पे आप
आप डाल सकते हैं लीगल मिडिल नेम में, इफ एप्लीकेबल है। अगर आप यूज करते हैं तो डालिएगा, नहीं यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम डालिएगा, मिडिल नेम में मिडिल नेम डालिएगा और लास्ट नेम में लास्ट नेम डालिएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो फिर से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जो आपने पहले से दिया हो वो डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, सही होगा तो ठीक है। फिर यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस का एक बॉक्स मिलता है। प्राइमरी एड्रेस में आपको अपना प्राइमरी एड्रेस डालना है जो आपके गवर्नमेंट आईडी पे है, जैसे कि आधार कार्ड पे हो गया, बैंक डिटेल पे हो गया, ठीक है। जो आपका गवर्नमेंट आईडी पे जो प्राइमरी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस में डालना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी का ऑप्शन है, तो सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी एड्रेस का ही सिटी सिलेक्ट करिएगा। स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से हैं आप, बिहार से हैं, कहाँ से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिप और पोस्टल कोड है, तो ये आपका पिन कोड हो गया। आपके प्राइमरी एड्रेस का जो पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक नीचे फोन का ऑप्शन है, तो फोन में आप अपना नंबर डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कि मोबाइल नंबर होता है वो भी आप डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने फोन के नीचे में एक ईमेल का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ईमेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो ईमेल आप अपना डालना चाहते हैं। और एक ऑप्शन मिल जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन कार्ड का नंबर। आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना है और होना ही चाहिए, तभी जाकर के आपको पैसा मिलेगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा सकते हैं, और पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड का नंबर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर में, और पेन भी लिखा हुआ है इस बॉक्स में, आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है नीचे में बैट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एप्लीकेबल है। अगर आपके पास है तो डाल भी सकते हैं और नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बैट और जीएसटी बोला आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है क्लिक करने के लिए, एक चेक बॉक्स मिलता है, तो इसको आपको टिक कर लेना है। लिखा हुआ है बाय क्लिकिंग द बॉक्स करके, यहाँ पे एक बॉक्स है, चेक बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो टिक लग जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वो टिक लगेगा और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आपको मिलेगा ब्लू कलर में, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी ये हाईलाइट नहीं हुआ है, आपको हाईलाइट हो जाएगा जब पूरा फिल कर देंगे तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा होगा चूज हाउ यू डिड लाइक टू गेट पेड, यानी कि आपको कैसे पैसा चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है आपको बैंक ट्रांसफर का, दूसरा ऑप्शन मिलता है वायर ट्रांसफर का, और तीसरा ऑप्शन मिलता है पेपल अकाउंट का। तो इसमें मैं सबसे बेस्ट समझता हूँ बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ट्रांसफर से अगर आप लेते हैं, अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, तो आपको 2 से 3 दिन में ही आपको पैसा मिल जाएगा, और जैसे ही $25 होगा तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वायर ट्रांसफर से जब तक $100 नहीं होगा, $100 नहीं होगा, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें 7 से 10 दिन का भी समय लगता है। और पेपल अकाउंट तो बहुत ही ज्यादा लंबा समय लेता है, तो मैं करने वाला हूँ बैंक ट्रांसफर, यानी कि अपना बैंक अकाउंट डायरेक्ट लिंक करने वाला हूँ। तो उसके लिए बैंक ट्रांसफर पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए बैंक ट्रांसफर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल गया है और आ गया है बैंक कंट्री। मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया आ गया, यहाँ पे IN आ गया है, और उसके बाद है बैंक अकाउंट करेंसी INR ऑटोमेटिक ये ले लिया है क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो लीगल फर्स्ट नेम आ जाएगा मेरा, जो बैंक डिटेल पे है, जो मैंने दिया था पहले से, और मिडिल नेम ऑप्शनल है, वो भी मैंने दिया है, वो भी आ गया है। ये सब मैं ब्लर कर दिया हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ प्रोसेस। और लीगल लास्ट नेम भी मेरा नाम आ गया है। उसके नीचे में है IFSC कोड का बॉक्स, तो आपको IFSC कोड वाले बॉक्स में अपना IFSC कोड डालना है। जो भी आप बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो उस बैंक का जो भी IFSC कोड होगा वो आपके पासबुक पे मिल जाएगा। वो IFSC कोड आपको यहाँ पे इस बॉक्स में डालना है। तो दोस्तों IFSC कोड इसमें डालिएगा, और उसके नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैंक अकाउंट नंबर का। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, यानी कि खाता नंबर जो होता है जिसपे आपका पैसा आएगा, तो वो आपको बैंक अकाउंट नंबर में डालना है। इसमें डालना है IFSC कोड IFSC वाले में, और बैंक अकाउंट नंबर वाले बॉक्स में अपना खाता नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है। मैंने फिल कर दिया है IFSC कोड भी और बैंक अकाउंट नंबर भी। तो एक देख सकते हैं आ गया ऑप्शन लिंक पे आउट मेथड, तो इस पे सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने लिंक कर दिया है, यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली बैंक अकाउंट लिंक हो गया। लेकिन उसके बाद जस्ट एक ऑप्शन मुझे मिल गया एड टैक्स इन्फो, यानी कि अब टैक्स इन्फॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, नहीं तो शायद मैं जो भी अर्निंग करूंगा तो वो कट ही जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पे एड टैक्स इन्फो का बटन आपको मिलेगा, इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मुझे इंग्लिश में नहीं दिखा रहा है, हिंदी में दिखा रहा है, हो सकता है कि आपको इंग्लिश में दिखाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संजय के रूप में जारी रखें, तो आपको सिंपली यहाँ पे जारी रखना है, यहाँ पे क्लिक करना है। हो सकता है आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। मैं क्लिक करता हूँ जारी रखे पे, तो इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो लोड होगा, और लोड होने के बाद में गेट स्टार्टेड टैक्स इन्फॉर्मेशन का पूरा विंडो आएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, कहीं भी गलती नहीं करिएगा, बस खत्म होने ही वाला है ये वीडियो, लेकिन इसको आप ध्यान से समझेंगे तभी जाकर के आपका सक्सेसफुली टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल हो पाएगा। सबसे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपने इंडिविजुअल अगर सिलेक्ट किया होगा तो इंडिविजुअल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये मेरा पहले से इंडिविजुअल है, यहाँ पे ले लिया है इंडिविजुअल। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है आर यू ए US सिटीजन US परमानेंट रेजिडेंस। तो आपको यहाँ
यहाँ पे नो करना है अगर आप इंडिया से हैं, ठीक है। अगर आप यूएस से नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। ये इसलिए है कि अगर आप यूएस का सिटीजन है तो आप यस करिए। आप तो यूएस का सिटीजन नहीं होंगे क्योंकि आप ये वीडियो अगर इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया का ही होंगे, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद फिर स्क्रॉल कर लेते हैं। अब स्क्रॉल करने के बाद में एक ऑप्शन फिर से यहाँ पे आ गया है यस नो का, जिसमें लिखा हुआ है आर यू एक्टिंग एज ए, कुछ ऐसे ही ऑप्शन है जिसको मैं पढ़ लिया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें सिंपली आपको नो करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी का पेमेंट अपने बिहाफ पे रिसीव करके देना चाहते हैं, आप इसमें बीच वाला कोई काम कर रहे हैं तो नहीं, इसमें मुझे नो करना है। तो मैं यहाँ भी नो कर दिया हूँ, आपको भी नो कर देना है क्योंकि आप डायरेक्ट अपना पेमेंट पा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। अब नो करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको पूरा नेम आ जाएगा, फुल नेम, जो आपका फुल नेम होगा। जैसे कि राज ठाकुर है तो राज ठाकुर, और या तो राजकुमार ठाकुर है तो राजकुमार ठाकुर। अब देखिए ये जो भी नाम वगैरह मैं ले रहा हूँ ये डेमो पर्पस के ले रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए, किसी का पर्सनल नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी से मैच करता होगा तो सॉरी, लेकिन बस ये मैं आपको एग्जांपल के लिए ये नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे फुल नेम में आपको फुल नेम डालना है, जो मैं अपना डाल दिया हूँ, ब्लर भी कर दिया हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो ये ऑप्शन जो है इस पे ड्रॉप बॉक्स है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है और स्क्रॉल करके आपको इंडिया को फाइंड कर लेना है और इंडिया जैसे ही मिलता है उस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इंडिया मिलेगा उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया आ गया है, ठीक है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में इंडिया आ गया है क्योंकि मैंने इंडिया सिलेक्ट कर दिया। आप जहाँ से होंगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे आपका जो पेन कार्ड नंबर होगा, जो आप पहले से डाले होंगे पेन कार्ड नंबर, जहाँ पे डालने का ऑप्शन था, तो वो पेन कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैंने ब्लर कर दिया है। तो इसको आपको कुछ नहीं छिड़खानी करना है, जो पेन कार्ड नंबर आएगा जो आपका होगा वो आप मैच कर लीजिएगा खाली, बस इसको छोड़ देना है, मैच करके छोड़ देना है, इसको हटाना नहीं है, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान से समझना है, ये पहले से आई हैव ए नन यूएस टीन पे ये टिक रहेगा, आई हैव ए नन यूएस टीन पे टिक रहेगा, तो इसको यहाँ से हटाना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। नीचे भी एक बॉक्स है तो इसको आपको क्लिक नहीं करना है, ये पहले से ही यहाँ पे टिक रहेगा आई हैव ए नन यूएस टीन। अगर आप यूएस से नहीं है तो आपको इस पे ही टिक करके रखना है। तो मैं इस पे ही रहने दूंगा, आई हैव ए नन यूएस टीन पे ये टिक रहेगा पहले से, और इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, वैसे ही छोड़ दूंगा। और यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ जाता है परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन, जहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। कंट्री पहले से ही आ गया है क्योंकि मैं इंडिया सेलेक्ट किया हूँ तो इंडिया कंट्री ले लिया है पहले से। एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना एड्रेस डालना है, प्राइमरी एड्रेस जो आपका है वो एड्रेस डालिएगा। एड्रेस लाइन 2 में अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपका ज्यादा लंबा एड्रेस है तो ऑप्शनल है, इस बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। सिटी वाले बॉक्स में अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट वाले बॉक्स में अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, और जिप कोड का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, जो भी आपका पोस्टल कोड होता है, पिन कोड होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका एड्रेस आपने जो फिल किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका सेम है दोनों एड्रेस तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पे विच मेलिंग एड्रेस शुड आई यूज एक बटन मिल रहा है, इस पे क्लिक करके आप अपना दूसरा एड्रेस भी चूज कर सकते हैं। ये क्यों करना पड़ता है कि मान के चलिए आप गाँव का, मतलब आप गाँव में रहते थे पहले और अभी कहीं आप बाहर चले गए, तो गाँव का जो एड्रेस हुआ आपका प्राइमरी एड्रेस हुआ, तो वो आप अभी उस जगह पे है नहीं, तो आपको कुछ मंगवाना होगा या तो कुछ आएगा आपको फेसबुक के थ्रू, तो आपके मेलिंग एड्रेस पे आएगा, जो आप जहाँ पे रह रहे हैं फिलहाल वहाँ के एड्रेस डाल के वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वही मेरा प्राइमरी एड्रेस है और मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं गाँव में ही हूँ, तो मेरा सेम एज परमानेंट एड्रेस का जो ये बटन है इसको मैं टिक कर दूंगा तो दोनों एड्रेस मेरा सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे दूसरा एड्रेस देना नहीं है, तो मैं यहाँ पे टिक रहने देता हूँ, पहले से टिक है, इसको मैं नहीं हटाऊंगा। और यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन है, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन खुल के आ गया है। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लोकेशन ऑफ वेयर सर्विस आर और विल बी फिजिकली परफॉर्मेड। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है 0% ऑफ सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्मेड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट। तो ये जो ऑप्शन है आपको 0% वाला, इसको टिक कर लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 0% फिजिकली आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में। मतलब फिजिकली का मतलब हो कि वहाँ पे आप जा करके कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप फेसबुक पे वीडियो बना रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, तो ये आप सर्विस दे रहे हैं। और आप यूएस से भी नहीं है, तो यूएस से अगर आप नहीं है, इंडिया से है, चाहे इंडिया का कहीं इधर
उधर से हैं तो आपको 0% डालना है। यानी कि मान के चलिए कि आपको यूएस में अगर आप रहते फिर आपको यहाँ पे 100% वाला टिक करना पड़ता, लेकिन आप यूएस के है ही नहीं तो आपको 0% पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं 0% पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। आप भी यूएस को छोड़ के कहीं से भी होंगे तो आपको 0% पे ही क्लिक करना है। मैं इंडिया से हूँ तो मैं 0% पे क्लिक कर दिया हूँ और उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन आ गया है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आ गया ऑप्शन कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक ड्रॉप बॉक्स मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में आपको स्क्रॉल करके इंडिया को फाइंड करना है और इंडिया पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इंडिया पे क्लिक करेंगे तो इंडिया यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं आ गया है और एक ग्रीन टिक लग गया है, यू आर एलिजिबल फॉर ट्रीटी बेनिफिट ऑन योर रॉयल्टी पेमेंट्स। तो ये टिक लग गया है, मेरा सक्सेस हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉन्टैक्ट अस टू कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। ये पहले से यहाँ पर टिक रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, टिक रहने देना है। और यहाँ पे पूरा स्क्रॉल करके नीचे आना है। पूरा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, एक चेक बॉक्स मिलता है यहाँ पे हालांकि टिक करने के लिए, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। और एक ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर का, टाइप योर फुल नेम। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम टाइप कर देना है, वही आपका सिग्नेचर हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, ठीक है। आई क्लैरिफाइड दैट लिखा हुआ है, जहाँ पे एक बॉक्स है, चेक बॉक्स है, उस पर मैंने टिक कर दिया है और यहाँ पे मैंने अपना फुल नेम लिख दिया, ये मेरा सिग्नेचर हो गया। अब देख सकते हैं नीचे एक डेट आ रहा है, तो ये डेट उस दिन का आएगा जिस दिन आप ये पूरा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस दिन का डेट आ जाएगा। इसको आपको छेड़ना नहीं है और सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का विंडो आएगा। यहाँ पे मैं इस सबको ब्लर कर दूंगा, आपको भी इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मैच कर लेना है। आपके सामने रिव्यू एंड सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे पूरा रिव्यू करके आपको सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पे चलिए इसको ब्लर कर दिया हूँ ताकि मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पे पूरा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, पूरा स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबमिट फॉर्म का, बस आपको सिंपली सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है, कहीं भी और क्लिक नहीं करना है, सिंपली सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। मैच करने के बाद में सब कुछ आपको सही लगता है तो इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो सबमिट फॉर्म का बटन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा टैक्स प्रोफाइल का, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर इन्फॉर्मेशन एंड योर इन्फॉर्मेशन हैव बीन वेरीफाइड, ये ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपका सब कुछ डिटेल होगा। तो इसको मैं ब्लर कर दिया हूँ। अब पूरा स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो ये टिक रहेगा, पहले से इसको टिक रहने देना है, अगर नहीं होगा तो इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पेपरलेस डिलीवरी होगा, आपको ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा। तो अगर टिक होगा तो टिक रहने देना है, अगर टिक नहीं होगा तो टिक कर लेना है। और यहाँ पे डन का ऑप्शन आपको मिलता है, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब डन पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ सेकंड्स के लिए ये ऑप्शन आएगा, फिर रिफ्रेश होगा और आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके मेन मोनेटाइजेशन वाले पेज पे, जहाँ पे लिखा होगा सक्सेसफुली एडेड पे आउट अकाउंट। और यहाँ पे ये हटेगा नहीं, तो इसको हटाने के लिए एक बार रिफ्रेश कर देना है आपको। रिफ्रेश करने के बाद रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे आपका ये हट जाएगा, यानी कि अब आपका पे आउट अकाउंट लिंक हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा तो था, लेकिन मैं आपको फुल स्टेप प्रोसेस पूरा बताया हूँ, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको पे आउट अकाउंट जो है लिंक करना है फेसबुक मोनेटाइजेशन होने के बाद। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको इस तरह का वीडियो सब देखने को मिलता रहेगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।